बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारिजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान के सियासी जोमा ने कहा कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है, नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। छब्बीस अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं, इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो। हम SCO इजलास की मेजबानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। इनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं है। मौजूदा और साबिक वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक वफाकी वजीर कहता है बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज मुशर्रफ भी कहता था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़ें, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहां अपना सर ऊंचा करें। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हैदराबाद की रिहायशी माँ अपने 8 साल गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते। उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहले खाना की सतह पर खारिज कर दी। अगले चंद घंटों में बुहेरा अरब में साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन के साथ चलने वाली हवा खतरनाक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। समुद्र में शदीद तूफानी, कराची में तेज हवाएं, तेज बारिशों का इम्कान। कई मकामात पर हवा के झक्कर चलने से दरख्त गिर गए। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। केटी बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश। दादू, सेवन, घोटकी, ओबाड़ो, मीरपुर माथेलो, कंबर, शहदादकोट और डिग्री समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से तेज बारिश। बदीन की तहसील गोलारची में नौतकानी और आसेली सेम नालों में 2 शगाफ पड़ गए। मुतादिद देहात, कपास और चावल की फसलें ज़ेरे आब। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने दीरबाला की वादिये कुमराट में तबाही मचा दी। सैकड़ों सयाह फंस गए। मरकजी सड़क रेले में बह गई। सैलाबी रेलों के बाद कुमराट का जमीनी राब्ता मुनक़ता। राब्ता पुल सैलाब में बह गया। सैलाबी रेलों से होटलों और रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। रेले में बहकर आने वाले पहाड़ी पत्थर होटलों और रेस्टोरेंट्स के करीब आ गिरे। तहसील इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। तहसील चेयरमैन का कहना है कि सड़क बहाल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। सयाहों की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर दीरवाला के मुताबिक
कुमराट में 300 से ज्यादा सयाह मौजूद हैं जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसानात। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाम बहक हो गए। वादी नीलम के लवात नाले में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। मुल्तान में आसमानी बिजली और छत गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाम बहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सुहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल टंडोई पुल के करीब रोक दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। गाश नदी में 2 मजदूर डूबकर लापता हो गए। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बलूचिस्तान में झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मच का सैलाबी रेला कोयटा आने वाली 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा कलात में और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लोरालाई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। शिमाली बलूचिस्तान में फ्लड वार्निंग जारी। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDMA बलूचिस्तान के मुताबिक आफत ज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्छी, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लसबेला, अवरान और चागी के अजला को भी आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDMA का कहना है कि सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने की पोजीशन में है। बोलान के इलाकों ढाढर, मच, भाग, कुठन और बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश। रैले से मच में हेरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ देना और पंजाब को कारोबार 2 सूबा बनाना चाहते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। एक्सपोर्ट मईशत की लाइफलाइन है। बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि ये महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वज़ारत आला उनके लिए चैलेंज है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से उन्हें नींद नहीं आती। सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ ये जो आपने कहा। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा, जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, इनकी तरह चीखें नहीं मारी, कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। इंटरनेट का गला घूंट दिया गया ताकि बानी PTI का नाम न चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई। कहा, पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। IT कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा, उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जो गुड टाइम चार्लीज थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले, जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें,
जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियां वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काबीना में शमूलियत पर कहा था कि मामला CEC में रखा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर बानी PTI तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। बानी PTI हर धर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं उनसे माफी मांगी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत की डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। आज तोशाखाना की जमानत के लिए दरखास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तैयारी नहीं, अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दे दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला करीब है, जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। फैज हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद बानी PTI की फैसला साजी खत्म हो चुकी है। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे कभी रैली का ऐलान किया जाता है। ये इनकलाब नहीं, इक्तदार चाहते हैं, दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार में आना चाहते हैं। इनकलाब मौखर हो गया है। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी किया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफियों को कवरेज की इजाजत दे दी। जियो न्यूज समेत 8 से 10 सहाफियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरखास्त भी जमा कराई। जराये का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप होने के बाद टीम से रिलीज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने कहा था कि चाहते हैं शाहीन बेटे की पैदाइश के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मामला चाहे मुस्बत समत में जाए या मनफी समत में, भारत रद्द-ए-अमल देगा। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ उसकी निकासी की गई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासिर हुई। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की सरकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत का 9 मई की नाकाम बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मिज़्क़ाख़ेज़ है। खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की। पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब 9 मई के मुल्ज़िमान इंक्वायरी कमीशन के लिए खुद ही एक्ट लाएंगे, खुद मुनसिफ बन जाएंगे।
इधर लोग एहतजाज करते रह गए, उधर IPPs के कैपेसिटी चार्जेस में 100 अरब रुपए मजीद बढ़ गए। रवा साल 1900 अरब के बजाय 2000 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में वफाकी वजीर ओवैस लगारी का इंकशाफ साफ साफ कह दिया, IPPs से मुआहदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। IPPs मुआहदों पर यकतरफा कदम उठाने से रेकोडिक जैसी सूरत हाल पैदा होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब रुपए खाए। अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, ये माशी दहशत गर्दी कर रहे हैं। 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की पंजगोड़ और जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ये कार्रवाइयां 26 अगस्त को बलूचिस्तान में की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। घर में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासरा शहरी से हलफ लेने की शर्त रख दी। मसीही शख्स ने बाइबल पर हलफ लेने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने नोटिस लेकर वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO को शो कॉज नोटिस जारी करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसे खानदान को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्ला की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सैलाबी रेला देखने गए थे, वहां एक गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक बड़ा सैलाबी रेला आ गया। गाड़ी में बच्चे और खवातीन देखकर सोचा कि अगर ये मेरे बच्चे होते तो क्या होता। उन्होंने उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखा और अल्लाह की रजा के लिए एक्सकेवेटर ले आए। अल्लाह की मदद से पूरी कोशिश की और कीमती जानों को बचा लिया। गाड़ी में सवार शख्स ने उन्हें रकम देने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। कराची में बारिशों के बाद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 की खवातीन भी मैदान में आ गईं। किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए पुरअज़्म कराची की साहिली पट्टी पर खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीम्स भी तैनात, तरबियत याफ्ता गौताखोर भी शामिल। मुस्बत नशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमजोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 79% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह पे 19% इजाफे से 67% हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत न होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट पर हमले में एक बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तुलकरम और उसके 2 पनाह गुज़ीन कैंप्स में हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। जिनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वस्ती गजा के बाद जनूबी शिमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंग बंदी में आरजी वक्फों पर इत्तेफाक किया है। यमन के हौथी बागियों ने यूनान के ऑयल टैंकर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हौथी बागियों ने ऑयल टैंकर पर 21 अगस्त को हमला किया था। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद समंदर में तेल के रसाव का खतरा बढ़ गया। आम किस किस ने खाए? वजारत तिजारत ने रवा साल आमों की बरामदात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी।
वजारत तिजारत के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की और कतर रवा बरस पाकिस्तानी आम से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान ने 42 ममालिक को आम बरामद करके 4 करोड़ 67 लाख डॉलर कमा लिए। रवा माली साल के दौरान 13,681 मेट्रिक टन आम बरामद किया गया। सबसे ज्यादा 1 करोड़ 32 लाख डॉलर के आम बरतानिया और 92 लाख अमरीकी डॉलर के आम UAE को बरामद किए गए। अफगानिस्तान को 22 लाख डॉलर, सऊदी अरब को 13 लाख और ओमान को 17 लाख डॉलर, जबकि दीगर ममालिक को 44 लाख डॉलर के आम बरामद किए गए। और कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज, अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोजा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिला कसूर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा, बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क हकीकी की फिक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हम आहंगी को अपने कलाम की असास बनाया।